हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारे 100 क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और तैयारी करने वाले बच्चे को किसी भी एग्ज़ाम की उसको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? सऊदी अरब में। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। केरल के में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। केरल में जो इडुक्की परियोजना है वो कहाँ? पेरियार नदी पर। OIC का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध किससे है? बलियार्ड से। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। भारत में स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल क्या है? रुई कपास। बाढ़ सुपर पावर परियोजना कहाँ है? बिहार राज्य में। सांची स्तूप का निर्माता कौन है? अशोक। और कहाँ सांची स्तूप? मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा के अंदर। पिलासी युद्ध को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। पिलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और किसने जीता था? क्लाइव ने जीतकर किसकी नींव रखी थी? अंग्रेजी साम्राज्य की। राधाकांत देव स्त्री प्रथा के उन्मूलन के विरोध में थे। राधाकांत देव क्या थे? स्त्री प्रथा के उन्मूलन के विरोध में थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मतलब राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मुगल शासक अकबर ने की थी। अवेनचांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अवेनचांग क्या था? एक चीनी यात्री था जिसने किसका वर्णन किया? नालंदा विश्वविद्यालय का। नीलगिरी के सर्वोच्च पर्वत की चोटी का नाम दोदा बेटा है। नीलगिरी के सर्वोच्च पर्वत की चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ओयशाल कला भवन का सर्वोच्च उदाहरण द्वार समुद्रम में मिला है। ओयशाल भवन कला है उसका सर्वोच्च उदाहरण कहाँ मिला है? द्वार समुद्रम के अंदर। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। भूमंडल पर कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। राज्यारोहण समारोह का विवरण अर्थवेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह जो है उसका विवरण किसके अंदर मिलता है? अर्थवेद के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। शिंतो जापान का मूल धर्म है। शिंतो किसका मूल धर्म है? जापान का। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट जो उसको क्या कहा जाता है? नेपाल के अंदर सागरमाथा कहा जाता है। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अब तक कौन सी लोकसभा थी जिसकी अवधि सबसे कम रही है? 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे कम रही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। प्रोटेस्ट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किया गया था। जो प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नामर्डी पर में उतरी। कौन सा डी दिवस? कौन सा दिन है? वह दिन है जब मित्र सेनाएं नामर्डी में उतरी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक के अंदर है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध किससे है? ब्लाइट रोग किससे है? आलू से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। सार्स जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भारत में राज्यसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। मतलब जो सोने के आभूषण बनाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? तांबा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी वो कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? CN टावर। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? CN टावर। भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है?
7516.5 किलोमीटर। 7500 मतलब कि 7516.5 किलोमीटर भारत की तटीय भाग की लंबाई है। बांग्लादेश का सर्जन 1971 के में हुआ था। मतलब बांग्लादेश कब बना था? 1971 के अंदर। वायुयानों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम गैस। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका के अंदर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। मूत्र में सत्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक कहलाती है। मतलब जो मूत्र में सत्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? डायूरेटिक। क्या कहलाती है? डायूरेटिक कहलाती है। आगे देखिए, भारतीय रुपए का अब तक 3 बार 1949, 66 और 91 में अवमूल्यन हो चुका है। भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार? 3 बार 1949, 66 और 91 में अवमूल्यन हो चुका है। पेनिसिलिन फफूंदी से उत्पन्न की जाती है। जो पेनिसिलिन है वो किससे उत्पन्न की जाती है? फफूंदी से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ के अंदर। आगे देखिए, परिक्रमण के कारण जलवायु में बदलाव होता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? जलवायु में बदलाव होता है। राइट्स का पूर्ण रूप है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। राइट्स का पूरा नाम क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। सबसे संघ जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। जो मतलब जिसमें जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंतव्य है कौन सा है? बांग्लादेश। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में सर्वप्रथम एडमंड एलरी एंड तेंजिंग नार्गे ने विजय प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे थे। और कब की थी इन्होंने? 1953 के अंदर। 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जो 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। वित्त मंत्री इस पर साइन होते हैं। और जो बाकी के जो नोट होते हैं, मतलब 1 रुपये के अलावा, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर के। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी नेत्राइन के युद्ध 1192 में पराजित किया। मतलब क्या था? जब पहली बार तराइन का युद्ध 1191 के अंदर हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। लेकिन तब उसके तुरंत बाद 1 वर्ष बाद 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। अलाउद्दीन का शाही दरबार अमीर खुसरो द्वारा विभूषित था। जो अलाउद्दीन का जो शाही दरबार था वो किसके द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो के दरबार। मतलब अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन के दरबार में। कलकत्ता नगर की रूपरेखा वास्तुकार जॉब चार्नक द्वारा रखी गई थी। कोलकाता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई थी? जॉब चार्नक के द्वारा। 4, श्वेत क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। श्वेत क्रांति का जो श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार के अंदर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जोको तेबई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जोको तेबई। लेडी विग द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती है। लेडी विद द लैम्प के रूप में कौन जानी जाती है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 के में बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835 के अंदर। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। धन्वंतरी किसके दरबार के अंदर रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर रहता था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1949 में रुपये का नोट जारी किया था। जो भारत सरकार है उसने आज़ादी के बाद सर्वप्रथम कब रुपये का नोट जारी किया था? 1949 में। राष्ट्रपति विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। मतलब राष्ट्रपति विवाद का जो मामला होता है वो किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। जो ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ है? कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक तेज गति करती है। जो ध्वनि है वो इस्पात के अंदर सबसे ज़्यादा गति करती है। मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने अंकित की थी।
जो मोनालिसा थी उसको किसने किया? लियोनार्डो दी विंसी इटली ने अंकित किया था। जो लियोनार्डो डी विंसी थे वो कहाँ के थे? इटली के थे। आर्थिक नियोजन सामर्थ्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? सामर्थ्य सूची। सूची कितनी होती है? 3, सामर्थ्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अमेरिका बोत्सवाना में है। जो कालाहारी रेगिस्तान वो कहाँ? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई है? 1894 में। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया था। सांची बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। सांची क्या है? बौद्ध की कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। चुंगी कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो चुंगी कर किसके द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है? आस्किनी। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे लगभग 100 क्वेश्चन। और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।